हमें बायो में प्लांट किंगडम तक कवर कर लिया था। आज हमें कवर करना था एनिमल किंगडम से। इसमें पहला क्वेश्चन है, उस संरचना की पहचान कीजिए जो गतिशीलता में भूमिका निभाती है। तो फ्लैगला गतिशीलता में भूमिका निभाती है। इसको हिंदी में कशाभिका बोलते हैं। लंबी चाबुक जैसी संरचनाएं होती हैं जो कुछ जीवाणु और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका सतह से बाहर निकलती है। कशाभिका फ्लैगलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं और मोटर प्रोटीन के घूमने से संचालित होते हैं। अन्य विकल्प सीधे गतिशीलता में शामिल नहीं होते हैं। पिली छोटी बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो जीवाणु के जुड़ाव और डीएनए ट्रांसफर में भी शामिल होती हैं। विली छोटी आंत में पाई जाने वाली उंगली जैसे उभार होते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण में शामिल होते हैं। फिम्ब्रिया छोटी बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो जीवाणु के संलग्न और आसंजन में शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सरीसृपों के संदर्भ में उनका हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षों में विभाजित नहीं होता है, यानी इसमें 2 आलिंद और एक अपूर्ण रूप से विभाजित निलय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 कक्षी हृदय वाले सरीसृप का उदाहरण है? तो मगरमच्छ। 4 हार्ट चैम्बर होते हैं इसमें। मगरमच्छ सरीसृप स्थलीय जंतु होते हैं जो अपने रेंगने या घिसटने वाली चाल के लिए जाने जाते हैं। इनकी त्वचा शुष्क, छत विक्षत त्वचा या परतदार होती है। इनके पास सामान्यतः 3 कक्षीय हृदय होता है, हालांकि मगरमच्छों में 4 कक्षीय हृदय होता है। सरीसृप विषमतापी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए बाहरी तापमान पर निर्भर रहते हैं। इनका आंतरिक गर्भाधान होता है। ये अंडे देने वाले होते हैं और प्रत्यक्ष विकास करते हैं। उदाहरणों में कछुए, छिपकली, मगरमच्छ और विषैले सांप जैसे कोबरा और वाइपर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से जीवों को एविस के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो पक्षी को एविस के रूप में जानते हैं। एविस, जिन्हें आमतौर पर पक्षी के रूप में जाना जाता है, कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत एंडोथर्मिक कशेरुकियों का एक वर्ग है। इनकी विशेषता दांत रहित चोंच और कठोर छिलके वाले अंडे देने जैसी विशेषताएं हैं। किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है? तो पिंकटाडा मार्गिरिटीफेरा को जाना जाता है। पिंकटाडा मार्गिरिटीफेरा यह प्रजाति अपने मोतियों के लिए बेस कीमती है और मोती उत्पादन के लिए व्यापक रूप से इसकी खेती की जाती है। एप्लीसिया डैक्टाइलोमेला यह एक ब्लैक सी हेयर है जो उष्णकटिबंधीय जल में पाया जाने वाला एक बड़ा समुद्री स्लग है। डेंटलियम नियोहेक्सागोनम यह एक गहरे समुद्र में रहने वाली टास्क सेल प्रजाति है जो भारत प्रशांत क्षेत्र में पाई जाती है। कीटोप्ल्यूरा इपिकुलाटा यह एक प्रकार का कैटन है जो बख्तरबंद खोल वाला समुद्री मोलस्क है। निम्न में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? तो गिरगिट। इसको इंग्लिश में चैमोलियन बोलते हैं। सरीसृप है, अनियत तापी जंतु है। सरीसृप और उभयचरों जैसे अनियत तापी जंतुओं के शरीर का तापमान पर्यावरण के साथ बदलता रहता है। उदाहरण है सांप, छिपकली, कछुए, मेढक, छिपकली। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एविस की नहीं है? तो ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर जो कि अंडे देते हैं। ये बच्चों को जन्म नहीं देते, ये मोस्टली अंडे ही देते हैं पक्षी। एविस पक्षियों की विशिष्ट विशेषता पंखों की उपस्थिति है और उड़ने में असमर्थ पक्षी, उदाहरण के लिए शुतुरमुर्ग को छोड़कर उनमें से अधिकांश उड़ सकते हैं। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो गए हैं। पिछले पैरों में आमतौर पर सल्क होते हैं और वे चलने, तैरने या पेड़ की शाखाओं को पकड़ने के लिए संशोधित होते हैं। अंतःकंकाल पूर्णतः अस्थिकृत बोनी होता है तथा लंबी हड्डियों, वायु गुहाओं, न्यूमैटिक सहित खोखली होती हैं। उदाहरण कोरवस जैसे कौवा हो गया, कोलंबा कबूतर हो गया, सिटाकुला तोता हो गया, स्ट्रिथियो शुतुरमुर्ग हो गया, पावो मोर हो गया, एप्टिनोडाइटस पेंगुइन हो गया, नियोफ्रान गिद्ध हो गया। मैचिंग करनी है हमें। तो एनीलिडा
ये है एनिलिडा जो है वो केचुआ, एनिलिडा जो संघ का एग्जाम्पल है वो है केचुआ। आर्थ्रोपोडा ये चींटी इसका एग्जाम्पल है। इकाइनोडर्मेटा सी स्टारफिश इसका एग्जाम्पल है। प्लेटीहेल्मिन्थेस इसका एग्जाम्पल है टेपवर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, टेपवर्म, इकाइनोडर्मेटा, सी स्टार और आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है आंट। एनिलिडा का एग्जाम्पल है अर्थवर्म जैसे कि केचुआ। एनिलिडा लैटिन में एनलस का अर्थ है छोटी अंगूठी में वे जंतु शामिल हैं जो जल, समुद्री और स्वच्छ जल दोनों या स्थल दोनों पर यह रह सकते हैं। वे स्वतंत्र रूप से रहने वाले या कुछ स्थितियों में परजीवी हो सकते हैं। उदाहरणों में नेरिस और हिरिडेनेरिया रक्त चूसने वाली जोंक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। तो जो बटरफ्लाई है, तितली है, वो हमारा आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है तितली। संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसे पहली बार वॉन सीबोल्ड ने 1845 में वर्गीकृत किया था। तो सीबोल्ड ने 1845 में वर्गीकृत किया था। लगभग 2/3 नामित प्रजातियां इस संघ से संबंधित है। आर्थ्रोपोडस में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, संधि युक्त उपांग और विभिन्न श्वसन अंग होते हैं जिनमें गिल्स, पुष्ट गलफड़े, पुष्ट फेफड़े या श्वास नली प्रणाली शामिल हैं। उनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है और उत्सर्जन मैलपीकी नलिकाओं के माध्यम से होता है। उदाहरणों में कॉकरोच, झींगा, केकड़े, बिच्छू, घरेलू मक्खियाँ और माइटस शामिल है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है। तो कछुओं का परिवार शामिल है सरीसृप में, रेप्टिलिया में। कछुए टेस्टुडिन्स वंश से संबंधित है। सरीसृप ठंडे रक्त वाले होते हैं। उनकी त्वचा परतदार होती है। यह सामान्यतः अंडे देते हैं और इनके फेफड़े होते हैं। इस वर्ग में सांप, छिपकली, मगरमच्छ और कछुए शामिल हैं। कॉन्ड्रिक्थीज में शार्क और रेस जैसी कार्टिलाजिनस मछलियाँ शामिल हैं। उभयचरों में मेढक और सैलामेंडर शामिल हैं जो जलीय लार्वा अवस्था से गुजरते हैं। एविस पक्षी गर्म रक्त वाले होते हैं। इनके पंख होते हैं और ये अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें स्तनधारी और पक्षी दोनों की विशेषताएं हैं। तो वार्म ब्लड वाले में, नियत ताप वाले प्राणी में दोनों होते हैं, स्तनधारी और पक्षी। नियत ताप प्राणी गर्म रक्त वाले जानवर अपनी उपापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करके पर्यावरणीय परिस्थितियों की परवाह किए बिना एक स्थिर शरीर के तापमान को बनाए रख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में स्तनधारी पक्षी। ठंडे रक्त वाले जानवर या पाइकिलोथर्म्स जैसे कि सरीसृप, सांप, मछली और उभयचर अपने शरीर का ताप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय वे अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। ठंडे रक्त वाले जानवरों के उदाहरणों में मछली, उभयचर, सरीसृप, कीड़े, कृमि, मगरमच्छ, शार्क और कछुए शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैचिंग करनी है। तो जो हमारा हेक्सोपोडा है वो मॉस्किटो का एग्जाम्पल है। हेक्सोपोडा जो हेक्सोपोडा से बिलोंग करता है मॉस्किटो। और क्रिस्टेशिया है ये डेफेनिया से बिलोंग करेगा। और मीडियापोडा ये जूल्स से संबंधित है। और चेलीसेराटा ये हमारा ल्यूमलस से संबंधित। तो हेक्सोपोडा रिलेटेड है मच्छर से, मॉस्किटो से, क्रिस्टेशिया डेफेनिया से और मीडियापोडा जूलस से, चेलीसेराटा ल्यूमलस से।